सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड टू। शादाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आफ्टरनून, शब खैर, जैसे भी आप जैसे भी देख रहे हो उसके लिए। एक्चुअली दिस इज़ माई थर्ड वीडियो जो कि मैं लगातार कॉन्टिन्यूस में डाल रहा हूँ, तो आपके लिए ये चलो कोई बात नहीं, जैसा भी कोई सा वीडियो हो। तो बेसिकली ये वीडियो है हमारा किसके लिए था, हाँ। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर द बाइनरी ट्री, और बाइनरी ट्री में हमने ट्रैवर्सिंग कर लिया, उसका कोड आपने कल कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की। हाउ आई कैन ट्रैवर्स प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, मतलब ये तीन तरीके के ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग होती है। पहली बार ट्रैवर्सिंग क्या होती है और बाइनरी ट्री को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, कोड क्या करते हैं, वो आपस बारे में हम बात करने वाले होंगे। तो भाई साहब जरा सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवर्सिंग। हाँ सही है, स्पेलिंग तो आई गेस सही है, गलत होगी तो कोई बात नहीं। ट्रैवर्सिंग मतलब कि किसी भी चीज को ट्रैवर्स करना, यानी कि उसके पाथ को रिट्रेस करना। जैसे कि हमारे पास एक वो नहीं होता है, एक ट्रेसिंग पेपर होता है, हम उसके ऊपर फेरते हैं ऐसे, कि जैसे मैंने एक लाइन बना दी, बच्चों को लाइन बना दी जाती है, फिर इससे कहा जाता है बेटा आप इसी लाइन पे आप एक और फिर से दोहराओ। जैसे कि हम ऐसे नहीं करते हैं कि ऐसे डॉट 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 बन जाता है, फिर कहा जाता है कि हाँ भाई साहब अब आप इस पे ऐसे डॉट 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 दोहरा करके आप इस लाइन को पूरा ऐसे कंट्रोल करें। तो दिस इज ट्रैवर्सिंग, मतलब किसी भी चीज़ को या उस चीज़ को आप प्रिंट करना है, फिर उसको एक्सेस करना, एक एक एलिमेंट को एलिमेंट बाय एलिमेंट, उस चीज़ को आप ट्रैवर्सिंग बोलते हो। अब ट्रैवर्सिंग बाइनरी ट्री में क्या है, तो अगर मैं एक बाइनरी ट्री क्रिएट करूं, लाइक मैं एक यहाँ पे एक बाइनरी ट्री बना देता हूँ 2 4 6 8 9, ठीक है। ये कुछ एक बाइनरी ट्री है, छोटू सा बाइनरी ट्री, छोटा बच्चा अपना। तो इसमें ट्रैवर्स मतलब क्या है कि हम इस ट्री तो मैंने बना दिया, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, जैसे अगर प्रोग्रामिंग भाषा में बात करूं, तो अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट मैं कैसे करूंगा, या तो मेरे पास एक ऐसे से चल जाऊं कि 2 4 6 8 9, मैंने जैसे बताया था कि आप एक एरे में जाओगे और ऐसे इसको कर दोगे। एरे रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा उसका, तो पिछला वीडियो देख लेना था कि एरे रिप्रेजेंटेशन का, कि ये रूट नोड, इसका चाइल्ड कहाँ पे होगा, यहाँ 4 के चाइल्ड कहाँ होंगे, 8 और 9 पे, कुछ इस तरीके से। तो अगर मुझे इसी चीज को प्रिंट कराना है तो मैं बाइनरी ट्री प्रिंट कैसे करूंगा, या फिर मैं उसको ट्रैवर्स कैसे करूंगा। तो बाइनरी ट्री प्रिंट करने के लिए, किसी भी ट्री को प्रिंट करने के लिए वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेज, चौथा वेज भी होता है। सबसे पहला मेरे पास होता है प्री ऑर्डर, सेकेंड वन इज पोस्ट ऑर्डर, एंड थर्ड वन इज इन ऑर्डर, ठीक है। जिन को भी ये थोड़े से टफ लगते हैं, अगर आपको आता है और आपको टफ लगता है तो आज की वीडियो के बाद टफ नहीं लगेगा, इतने गारंटी मेरे को मैं देता हूँ। एक चौथा जो हमारे पास होता है दैट इज नोन एज द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसके बाद में अलग से बात करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सा सिंपल आ जाता है चीज़ें। बट हाँ, हमारे पास ये 4 तरीके के होते हैं, अगर मैं 4 बोलूँ या फिर मैं यहाँ तक मैं इसको एक्सेस कर देता हूँ कि प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। हम इन तीनों की आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारे पास ये होते हैं। अब होता क्या इसमें, कैसे आप ट्रैवर्स करोगे प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, इसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी, तो भाई पहली बात हम करते हैं कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। प्री ऑर्डर, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, कुछ प्री, पहले से कोई चीज होगी, कुछ वगैरह होगा। अब अच्छा देखो, अगर मैं इस पूरे ट्री की, अगर मैं इस ट्री की बात करूं तो हमारे पास क्या है, दिस इज अवर रूट नोड। अगर मैं इसकी बात करूं, रूट नोड, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड और ये इसका राइट चाइल्ड। शायद दिख नहीं रहा होगा ना, ग्रीन में दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लेते हैं। दिस इज लेफ्ट चाइल्ड और दिस इज राइट चाइल्ड और ये इसका रूट नोड। अगर इतने से बात करें, फिर ये इसका सब ट्री आ जाता है, तो इस चीज के लिए ये इसका रूट नोड, ये इसका लेफ्ट ट्री, ये इसका राइट चाइल्ड, ठीक। तो हमारे पास बेसिकली 3 ही चीजें होती हैं ना, कि एक हमारे पास नोड होती है, ठीक, नोड होती है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। अब इन्हीं तीनों का यूज करके हम प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज कर सकते हैं। आप कैसे, वो देखो। आपका मेन फंडा आता है नोड का, कि नोड हमें कब प्रिंट करानी है, ठीक। हम प्रिंट कौन सी चीज कराते हैं, प्रिंट हम नोड कराते हैं। व्हाट वी प्रिंट द नोड, व्हाट वी प्रिंट द नोड, ठीक। अब देखो प्री ऑर्डर में क्या होता है, आपको प्री यानी कि नोड को पहले प्रिंट कराना है, प्रिंट पहले कराना है, फिर आप लेफ्ट राइट जाओगे।
तो जो इसमें चलता है उसमें पहले क्या चलता है, आपको डाटा यानी कि आपको सबसे पहले प्रिंट कराना होता है, प्रिंट नोड, देन गो टू लेफ्ट, देन गो टू राइट चाइल्ड। ठीक, पहले प्रिंट कराओ, फिर लेफ्ट पे जाओ, फिर राइट पे जाओ, देन अगर देखो लेफ्ट और राइट चाइल्ड अगर उसके हैं तो ठीक है, वरना उसको प्रिंट करा दो। ठीक, इस तरीके से। अब देखो कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि प्रिंट लेफ्ट राइट, ठीक, ये एक हम इसमें प्री ऑर्डर में हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया प्री ऑर्डर कैसे करते हैं, नोट लेफ्ट एंड देन राइट। तो इसका एल्गो लिखते हैं कुछ हम, तो इसको हम करेंगे रिकर्शन मोड में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, नोड स्टार नोड, ठीक है, नोड स्टार नोड। चले, हमने पहले क्या चेक किया, इफ नोड इज इक्वल टू नल, अगर नोड हमारे पास नल है, नोड का कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो क्या कर दो, इसको रिटर्न कर दो। हम रिकर्सिव फंक्शन में ही करते हैं ना, पहले बेस कंडीशन बनाते हैं। सेकंड आप क्या करो, नोड है तो क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, नोड का डेटा। ठीक, थर्ड क्या करो, इस फंक्शन को कॉल करो रिकर्सन में और इसमें क्या डाल दो, नोड का लेफ्ट। चौथा, प्री ऑर्डर नोड का राइट। दिस इज स्मॉल एन तो एन, दिस इज स्मॉल एन तो एन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास चला। क्या करना है हमने इसमें, क्या दिख रहा है यहाँ से, देखो सिंपल कि एक कोड ऐसा है कि नोड की वैल्यू अगर नल है तो रिटर्न करो। ठीक है, तो ये तो चलो बेस कंडीशन बन गई। वरना क्या करो, नोड की डेटा को प्रिंट करो, देन मूव टू द प्री ऑर्डर नोड लेफ्ट का, देन प्री ऑर्डर नोड राइट का, और उसके बाद फिर चलते रहो। तो इस चीज़ को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है नोड, हमने क्या पास किया यहाँ पे, प्री ऑफ 5। ठीक, हम यहाँ पे एड्रेस इसका देंगे ना कि वैल्यू देंगे। तो मैं मतलब जस्ट मैं आप लोगों के कंसर्न के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस जो भी इस नोड का होगा वो लिखोगे। नाउ प्री ऑफ 5 इज, हम यहाँ पे आ गए, नोड की वैल्यू नल है, जी नहीं, नोड की वैल्यू नल नहीं है। देन वेयर टू मूव, प्रिंट नोड का डेटा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे नोड का डेटा है उसको यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 5, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 5। नाउ अब इसने क्या बोला, प्री ऑर्डर नोड लेफ्ट। अब फिर से उस फंक्शन को कॉल करो, किस पे जाओ, प्री ऑर्डर नोड लेफ्ट। नोड लेफ्ट आप बोल रहे हो कि ना लेफ्ट पे है कुछ, तो लेफ्ट पे है भाई, लेफ्ट वैल्यू है कितनी है, 9 है। तो प्री ऑर्डर हम किस पे आ गए, 9 पे। अब इसने बोला क्या ये, चलो अब ये फंक्शन यहाँ से फिर से ऊपर पहुँच गया ना, तो इस पे आ गए लेफ्ट पे 9 पे। क्या 9 की वैल्यू नल है, इस पे नल है, जी नहीं। अब क्या करो, प्रिंट कर दो इसको। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कर दिया, 9 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट उसने क्या बोला, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे आएगा, प्री ऑर्डर नोड का लेफ्ट, 9 का लेफ्ट यानी कि 11, तो प्री ऑर्डर 11। ठीक, क्या बोला, फिर से यहाँ पे आया, नल नहीं है, रिटर्न नहीं करना है, तो कहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट 2 वाले पे, प्रिंट नोड का डेटा। व्हाट इज द डेटा, डेटा इज 11। प्रिंट कर दिया, क्लियर, ये भी प्रिंट हो गया। नाउ इट्स टाइम टू मूव अगेन, और यहाँ से थर्ड से फिर ऊपर जाएगा। उसने बोला, अब इसने क्या बोला, नोड का लेफ्ट, प्री ऑर्डर 11, बट 11 पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू नल। यहाँ पे हमारे पास नल वैल्यू मुझे मिल गई। 1 पे आए, नोड की वैल्यू कितनी आ गई, नल, एंड देन यहाँ से आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। कंट्रोल स्टेटमेंट उठ करके किस पे चला जाएगा, प्री ऑफ 11 पे। ठीक है, प्री ऑफ 11 पे कंट्रोल स्टेटमेंट आ गया। 3 एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट द 4th स्टेटमेंट। 4th स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे जब हम, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कि उसके राइट चाइल्ड को ले आओ। 11 का राइट चाइल्ड इज ऑल्सो द नल, तो 11 का राइट चाइल्ड भी नल है, तो इसने वहां से फिर से निकल गया। कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा उठ करके किस पे चला गया, प्री ऑफ 9 पे। प्री ऑफ 9 पे जब हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट आ जाएगा, देन ये क्या बोलेगा, फिर से 4th वाला चलेगा। 4th पे आ जा, प्री ऑफ 9 का राइट चाइल्ड, 9 का राइट चाइल्ड इज 12। ठीक, फिर यहाँ से कंट्रोल स्टेटमेंट उसके इस पे आएगा, नल नहीं है, तो क्या कर दो, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो यहाँ से 12 प्रिंट हो गया। 5, 9, 11 देन 12। देन इसके दोनों नल है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और कंट्रोल स्टेटमेंट उठ के हमारा प्री ऑफ 5 पे आ जाएगा। 5 के राइट पे गए तो मेरे पास क्या आ गया, प्री ऑफ 10। इसकी वैल्यू को आप प्रिंट कर दोगे और आपके पास आ जाएगा 10। ठीक, इसके बाद भी ये दोनों नल हैं तो नहीं चलेगा। क्लियर। तो क्या यहाँ पे सीन एग्जीक्यूट हुआ हमारे पास कि 5 देन 9 देन 11 देन 12 देन 10, 5, 9, 11, 12, 10 इस तरीके से चला। रिकर्शन ऐसे चला और यहाँ से जाके निकल गया।
कितना इजी, कितना आसान, सिंपल तरीके का रिकर्शन तुम्हें यहाँ पे देखने को इसमें मिल गया। ठीक, अब ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये कितने टाइम में चल रहा है, ये एग्जीक्यूट कितने टाइम में हो रहा है, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू उतने नंबर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्डर ऑफ n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप अभी देखेंगे जितने भी हमारे पास रिकर्शन मोड होंगे सब में हम यही करेंगे। तो प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं, नोड को पहले प्रिंट करते हैं, देन हम उसके लेफ्ट और राइट साइड पे जाते हैं। तो दिस इज नोन एज अ प्री ऑर्डर स्टेटमेंट, और इसमें कुछ 5 9 11 12 10 ये हमारी स्टेटमेंट आती है। अब चलते हैं दूसरे वाले पे जिसका नाम है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो नमस्कार, अब शुरू करेंगे अपना पोस्ट ऑर्डर। प्री में क्या था कि नोड को पहले आप प्रिंट कर रहे थे। पोस्ट मतलब क्या होता है, जैसे पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, पोस्ट ईयर सेलिब्रेशन, किसी चीज को होने के बाद आप उसको करो, मीन्स ट्रैवर्स आप पहले कर लो, प्रिंट बाद में कर देना, ये आपको अपने आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आएगा लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स, देन राइट चाइल्ड ट्रैवर्स, एंड देन यू हैव टू प्रिंट द नोड। ठीक, सिंपल हमें ये चीजें करनी है। कैसे करेंगे, इफ वाला स्टेटमेंट तो सही कर दिया हमने, अगर नोड की वैल्यू नल है तो यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। देन मैंने क्या बोला, मैं चलूंगा पोस्ट ऑर्डर नोड के लेफ्ट पे। सेकेंड थिंग, पोस्ट ऑर्डर नोड के राइट चाइल्ड पे। थर्ड पे क्या करो, प्रिंट कर दो क्या चीज, पोस्ट का डेटा, सॉरी नॉट पोस्ट का डेटा, नोड का डेटा। ठीक है भाई साहब, नोड का डेटा प्रिंट करना है, पोस्ट का डेटा नहीं। ठीक, सिंपल सा ये मुझे करना है। क्या करना है, पोस्ट नोड का लेफ्ट, पोस्ट नोड का राइट, प्रिंट नोड का डेटा। ठीक, क्लियर ये करना है। अब इसको जरा रिकर्सिव फंक्शन से करते हैं। क्या हमने आया, सबसे पहले हमारे पास आया पोस्ट किसका, 5 का। ठीक, उसने बोला कि 5 आप यहां ले आओ, नल नहीं है, देन वेयर टू मूव, अभी प्रिंट नहीं करना, अभी मुझे कहां जाना है, नोड के लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है, पोस्ट ऑफ 9। देन अगेन स्टेटमेंट मूव टू द फर्स्ट लाइन, और यहां से जाकर के आ जाएगा, नोड का लेफ्ट फिर से जाएगा, तो P ऑफ 11 जाएगा। ठीक है, P ऑफ 11 पे जैसे ही पहुंचोगे, P ऑफ 11 पे पहुंचने के बाद इसने क्या बोला, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास नल, और जैसे इसने नल बोल दिया, स्टेटमेंट फिर यहां गया और इसने क्या बोला, सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट करो। तो सेकंड भैया आ गया, नल राइट साइड में प्रिंट हो गया, सेकंड में प्रिंट हो गया। अब इसने क्या बोला, अब यहां पे आओ और अपना थर्ड लाइन प्रिंट करो, कौन सी, नोड का डेटा। तो अब यहां पे मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 11। ठीक, क्या प्रिंट हुआ, 11 प्रिंट हुआ मेरे पास। समझ रहे हो कि नहीं, 11 प्रिंट हो गया भाई साहब। ठीक है, तो ये यहां से प्रिंट हुआ। ठीक है जनाब, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 11 आपका प्रिंट हो गया। अब 11 प्रिंट होने के बाद ये कहाँ जाएगा स्टेटमेंट, फिर ये P9 पे पहुंच जाएगा। ठीक, P9 पे पहुंचा। P9 पे पहुंचने के बाद इसने क्या बोला, भाई साहब आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो रन हो गया, अब आप राइट वाला स्टेटमेंट रन करा दो। तो राइट वाले स्टेटमेंट पे क्या आ जाएगा, P ऑफ 12 का पहला स्टेटमेंट, लेफ्ट चाइल्ड नल रिटर्न किया, राइट चाइल्ड नन, और इसने क्या बोला, अब इसको प्रिंट कराओ। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हो गया, 12। तो 11 के बाद फिर मेरा क्या प्रिंट हो गया, 12 प्रिंट हो गया। नाउ इट्स टाइम टू मूव द पोस्ट ऑफ 5 के ऊपर लेफ्ट चाइल्ड रन हो चुका है, अब राइट चाइल्ड पे जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पोस्ट ऑफ 10 आ गया। 10 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल है, देन इसने क्या बोला, 10 को प्रिंट करा दो। तो 11 12 10, देन उसने क्या बोला, 5 भी हो चुका है, सब कुछ हो गया। तब अब यहाँ पे क्या प्रिंट करा दो, 11 12 सॉरी 10 से पहले हमारे पास आएगा 9 प्रिंट हो गया ना, क्योंकि यहाँ से 12 के बाद ये भी रन हो गया, ये भी रन हो गया, तो अब यहाँ से 9 प्रिंट होगा। 9 प्रिंट होने के बाद फिर ये 10 प्रिंट होगा, और 10 प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ से 5 प्रिंट होगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह से निकल आएगा, 11 देन 12 देन 9 देन 10 देन 5। पहले लेफ्ट चाइल्ड देन राइट चाइल्ड देन नोड, पहले लेफ्ट चाइल्ड देन राइट चाइल्ड देन नोड, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नोड। ट्रैवर्सिंग समझ आ रही है, क्या करना है, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नोड, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नोड। अभी देखना मैं इससे भी बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिसमें बहुत आसानी से तुम बिना कोड किए इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या था, पहले नोड था, फिर लेफ्ट था, फिर राइट था। इसमें क्या है, लेफ्ट है, राइट है, देन नोड है। अब इसी के बाद में हमारे पास आएगा, क्या आएगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल तुम शायद थोड़ा बहुत समझ गए होगे कि हमारे पास क्या करना है, हमें पहले हमें इसको क्या करना है, लेफ्ट ले जाना है,
देन हमें नोड को प्रिंट कराना है और देन हम उसको क्या करेंगे, राइट लेकर के जाएंगे। तो प्रिंट नोड एंड देन गो टू राइट साइड। ठीक है, क्या करना है मुझे ये सिर्फ दो स्टेटमेंट यहां से चेंज करने हैं, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 में चेंज कर दूंगा। यानी लाइन नंबर 2 पे मैं क्या डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा कि प्रिंट कर दो मुझे यहाँ पे नोड का डेटा मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दो। और फिर मैं कहाँ जाऊंगा, पोस्ट ऑफ नोड का राइट, लाइन नंबर 3 में, 2 और 3 में। एक बार इसका भी रिकर्शन ट्री बना के देख लेते हैं कैसे चलता है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, P ऑफ 5 पे, P ऑफ 5 पे गया, लाइन नंबर 1 चेंज किया, इसने बोला लेफ्ट पे चले जाओ, इसके लेफ्ट पे चले गए, देन इसके लेफ्ट पे चले गए, P ऑफ 11 पे आ गए, देन इसके लेफ्ट में मेरे पास नल है, मैं नहीं जाऊंगा इसके। फिर इसने क्या बोला, जैसे ही लेफ्ट का नल खत्म हो जाए आप यहाँ पे 11 को प्रिंट कर दो। मैंने क्या बोला, ठीक है भाई, 11 को मैंने प्रिंट करा दिया, 11 प्रिंट हो गया। देन मूव टू द लेफ्ट साइड, ठीक है नहीं है तो अलग चले जाओ। देन मूव टू द 9 में पहला स्टेटमेंट रन हो गया, दूसरा स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, प्रिंट नोड का डेटा, देन प्रिंट 9, 11 देन 9। अब इसने क्या बोला, लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट में सॉरी राइट साइड पे जाओ, राइट साइड में मेरे पास क्या है, P ऑफ 12, इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो लेफ्ट नल है, प्रिंट 12, राइट तो नल है ही है, राइट नल हो गया। देन यहाँ पे क्या बोला, P9 खत्म हो गया, मूव टू द P5 के लिए पहला पॉइंट रन हो गया है, रन द सेकेंड पॉइंट इज प्रिंट नोड का डेटा इज 5, तो 11 9 12 5। देन मूव टू द राइट साइड, P ऑफ 10, इसका लेफ्ट चाइल्ड नल, डेटा को प्रिंट कराओ 10 और राइट चाइल्ड, तो 11 9 12 5 10, 11 9 12 5 10, लेफ्ट नोड राइट, लेफ्ट नोड राइट, लेफ्ट नोड राइट, लेफ्ट नोड राइट। कितने बेहतरीन तरीके से चल रहा है। मतलब आपको सिर्फ रिकर्शन में यही सिंपल सा कोड है, जो हम कोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब देखोगे सिंपल सा इतना ही सही कोड करके आप यहाँ पे रन कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ बिना इस चीज के। तो जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सिंपल से कुछ मैंने बना दिए हैं, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर सॉरी प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, और ये जो हमारा एग्जीक्यूटेड जो वहां से जो रिजल्ट आया था वो कोड से। अब देख लो सिंपल कितना अच्छा तरीका है। अब यहाँ पे सिर्फ एक नोड, एक स्टेटमेंट को आप यहाँ पे देखो, नोड और नोड याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। सिर्फ 3 चीजें हमारे पास होती है नोड लेफ्ट राइट बाइनरी ट्री में, सिंपल सा एक नोड में। तो नोड लेफ्ट राइट, प्री ऑर्डर के लिए नोड को पहले प्रिंट कर दो, लेफ्ट राइट बाद में देखो। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट पहले, नोड बाद में, पोस्ट है तो नोड बाद में, प्री है तो नोड पहले, इन है तो नोड बीच में, लेफ्ट राइट देन नोड, लेफ्ट नोड राइट, नोड लेफ्ट राइट। नोड की वैल्यू चेंज करो प्री, पोस्ट और इन के तरीके से। ठीक है, अब देखो कैसे चल रहा है यहाँ पे। तो प्री ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले 5 9 11 10, सिंपल सा तरीका अगर मैं इसको बताऊं तो 5 9 11 10 11 12 10। ठीक है, प्री ऑर्डर मतलब क्या, नोड देन लेफ्ट देन राइट। अब इसको बिना कोड के कैसे कर सकते हो, प्री ऑर्डर नोड लेफ्ट राइट करना है ना, तो सबसे पहले नोड पे आओ, नोड को प्रिंट करा दो, नोड को मैंने प्रिंट करा दिया 5। देन मैं क्या करूंगा, लेफ्ट पे जाऊंगा, लेफ्ट पे आ गया 9 पे, 9 पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, नोड को प्रिंट कराना है, नोड को प्रिंट करा दो। देन अगेन मूव टू द लेफ्ट, अभी राइट नहीं जाना, देन अगेन मूव टू द लेफ्ट, नोड को प्रिंट करा दो 11। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से गया, मैंने अब क्या करना है, राइट प्रिंट कराना। तो ये नोड प्रिंट हो गई, इसका लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, इस पे आ जाओ, इसका राइट वाला प्रिंट करा दो यानी कि 12, देन इसका राइट वाला प्रिंट करा दो यानी कि 10। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आराम से इजीली समझ आ जाएगा। पोस्ट ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट राइट देन नोड, पहले लेफ्ट में जाओ जितना लेफ्ट में जा सकते हो, फिर राइट लेफ्ट वाले को प्रिंट करो, फिर उसके राइट पे जाओ उसको प्रिंट करो, और देन लेफ्ट और राइट जब दोनों हो जाए तब नोड को प्रिंट करो। तो इस पे आ गए, इस नोड को देखो, इस नोड पे हम आए, इसमें लेफ्ट राइट है, ठीक है, लेफ्ट है, लेफ्ट पे आ जाओ, इस नोड पे लेफ्ट है, लेफ्ट पे आ जाओ, इस नोड पे लेफ्ट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, जो भी इसका जो लेफ्ट है, ये वाला लेफ्ट है ना इस 9 वाले का, उसको मैं प्रिंट करा दूं। तो मैंने क्या प्रिंट करा दिया, 11। अब इस नोड का 9 का लेफ्ट प्रिंट हो गया, देन मुझे क्या प्रिंट कराना है, राइट। तो 9 का राइट मैंने क्या प्रिंट कराया, 12। अब जब दोनों लेफ्ट और राइट दोनों प्रिंट हो गए, नाउ इट्स टाइम टू प्रिंट द रूट नोड जो कि हमारे पास 9 है। तो अब मैं यहाँ पे 9 प्रिंट कराऊंगा। अब आ जाओ इसके ऊपर वाली नोड पे, जो इसकी पेरेंट नोड थी 5 का मेरे पास लेफ्ट प्रिंट हो गया पूरा का पूरा। अब मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा राइट, और जब लेफ्ट और राइट दोनों प्रिंट हो गए देन आई विल प्रिंट द रूट नोड जो कि है 5। तो 11 12 9 10 और 5 ये हमारे पास इतनी सारी नोड आएंगी।
सिमिलरली इन ऑर्डर में कैसे जाओगे, इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट करोगे, देन नोट करोगे, देन राइट करोगे। तो लेफ्ट पे जाओ, जितना लेफ्ट पे जा सकते हो उतना लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट को प्रिंट करो, 11 प्रिंट कर दिया। देन उसका जो रूट नोड है यानी कि जो नोड है वो प्रिंट कराओ, यानी कि 9 प्रिंट कर दो। देन उसके राइट पे आ जाओ, यानी कि 12 प्रिंट कर दो। मीन्स ऐसे चलोगे, ऐसे 11 9 12, फिर ऐसे ऐसे, ठीक। लेफ्ट और इसमें पोस्ट ऑर्डर में क्या था, ऐसे जाके ऐसे चल रहे थे, और इन ऑर्डर में और प्री ऑर्डर में क्या था, सिंपल सीरियल वाइज चलते चले जाओ, जो कि है 12 देन 5 देन 10 या वगैरह। इसका भी ऑर्डर ऑफ एन, इसका भी ऑर्डर ऑफ एन, इसका भी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि जितने नंबर ऑफ नोड्स उतने नंबर ऑफ टाइम्स तुम इसको ट्रैवर्स कर रहे हो। तो कितना इजी है, थोड़ा सा लंबा वीडियो आज चला गया क्योंकि मैंने तीनों के तीनों एक में ही समझा दिए, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इतने इससे आसान तरीके से समझाना शायद मुझे नहीं लगता कि कोई इससे आसान तरीके से समझा सकता है। मैंने तुम्हें सारे रिकर्सिव डायग्राम बना के और सब कुछ बता दिया कि कोड से कैसे कर सकते हो। एग्जैक्टली कैसे कोड करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना आज के लिए है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया तो लोगों को शेयर कर देना, जो लोग सीख रहे हैं, फर्स्ट ईयर वालों को, सेकंड ईयर वालों को, तुम भी सीख रहे हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। रूट नोड चाहिए और मैं उसमें क्या करूँगा, अगर मैं देखूंगा अगर हमारे पास रूट की वैल्यू अगर नल आ रही है तो फिर क्या करो, रूट की वैल्यू अगर नल आ रही है तो फिर क्या कर दो, उसको